नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मसूर, सोयाबीन, बाजरा, गन्ना और जीरा की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केंद्र का राज्यों को आदेश, आयात शुल्क के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतें घटाई जाएं। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए उचित और तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है कि खाद्य तेलों की कीमतों को आयात शुल्क में कटौती के मुताबिक स्तर पर लाया जाए। ये पत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को लिखा गया है, जो तेल के उपज वाले मुख्य राज्य हैं। निर्देश में कहा गया है कि अब राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य तेलों की मौजूदा उच्च कीमतों से तत्काल राहत देने के लिए केंद्र की ओर से की गई शुल्क में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ता को दिया जाए, खासकर आगामी त्योहारी सीजन में। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी किए जाने पर आम उपभोक्ता को राहत भी मिलेगी। बता दें कि पिछले एक साल से खाद्य तेलों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बुनियादी शुल्क को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर में कटौती की गई है, जिसे कच्चे पाम ऑयल के लिए 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5% कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मौजूदा 32.5% के बुनियादी शुल्क को घटाकर 17.5% कर दिया गया है। शुल्क कटौती 14 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। आपको बता दें कि कुल 894.24 लाख मीट्रिक टन की हुई धान की सरकारी खरीद, मंडियों में स्थिर रहे भाव। मसूर के भाव में रही उठापटक, दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। शनिवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदों में हल्की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं देश से चल रही धान की सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। खरीफ विपणन अवधि के साल 2021-22 के दौरान धान की खरीद से अब तक लगभग 30,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। देखिए धान के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। खरीफ विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 5 अक्टूबर तक 563.60 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 29,907 किसानों को लाभ हुआ है। हरियाणा में कुल 1,46,509 मीट्रिक टन और पंजाब में 1,41,043 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 5 अक्टूबर तक कुल 894.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। इसमें खरीफ फसल 718.09 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 176.15 लाख मीट्रिक टन शामिल है। इस खरीद के साथ खरीफ साल 2020-21 की अवधि में धान की खरीद लगभग समाप्त हो गई है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान 768.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 1,68,832.78 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद से लगभग 131.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान हुई धान की खरीद साल 2019-20 के खरीफ विपणन अवधि के पिछले उच्च स्तर 770.93 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को पंजाब की मंडियों में धान की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ के नारायणपुर मंडी में 14 अक्टूबर को धान का भाव था 1,250 रुपए।
16 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1250 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह ओडिशा की अटावीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 अक्टूबर को धान बिना किसी उठापटक के 1868 रुपए पर बिकी। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब की मंडियों में शनिवार को धान की आवक सबसे ज्यादा रही। 14 अक्टूबर को यहाँ की जलालाबाद मंडी में धान का भाव रहा 1960 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1960 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही बिलगा मंडी में शनिवार को सौदे बिना किसी घटत बढ़त के साथ 1960 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1400 रुपए, जो 14 अक्टूबर को 1375 रुपए था। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला राज्य की जायज मंडी में कायम रहा। यहाँ 16 अक्टूबर को सामान्य क्वालिटी की धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1580 रुपए पर बिकी। तो ये थी धान पर हमारी रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे शिमला मिर्च के भाव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 6500 रुपए। ओडिशा की बोनाई मंडी में भाव रहा 4000 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं फूल गोभी की। केरल की अरूर मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2020 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर, सोयाबीन और गन्ने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। बढ़ते आगे बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे सोयाबीन और गन्ने के बारे में, लेकिन पहले नजर मसूर पर। इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। बात मसूर की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में उठापटक के साथ ही तस्वीर देखने को मिली। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य रही। मंडियों में मसूर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 13 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 6550 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6560 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की बलिया मंडी में मसूर के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7550 रुपए, जो 15 अक्टूबर को 7530 रुपए था। वहीं दादरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 अक्टूबर को मसूर बिना किसी उतार चढ़ाव के 7900 रुपए पर बिकी। मसूर के भाव में स्थिरता का सिलसिला यहाँ की करवी मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 15 अक्टूबर को मसूर का भाव था 7140 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7140 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ शुक्रवार को मसूर का भाव रहा 5850 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5840 रुपए पर आ गया।
दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 93,787 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। मसूर के बाद आइए बात करते हैं हरी मिर्च की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,125 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और बात सोयाबीन की। बीते कुछ समय से पीछे चल रहे सोयाबीन के रकबे में अब कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन 121 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं तिलहन की उपज पर नजर डालें तो 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 56,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,21,20,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 टन रहा था। शनिवार को सोयाबीन की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मा नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 14 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,630 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,730 रुपए पर। राज्य की खेड़ ब्रह्मा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 25 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 16 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 14 अक्टूबर को 5,025 रुपए था। हालांकि दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 से 16 अक्टूबर को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,400 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,250 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 550 रुपए का उछाल आया और भाव 4,800 रुपए हो गया। राज्य की ही सोनकच्छ मंडी में 15 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव था 5,000 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और सोयाबीन 5,000 रुपए पर बिकी। सोयाबीन के बाद अब बात करते हैं भिंडी की। नजर डालते हैं गुजरात की सूरत मंडी में कैसा रहा भिंडी का भाव। यहाँ पर भिंडी के भाव रहे 2,200 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए और केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। आइए बात करते हैं गन्ने की। देश में इन दिनों गन्ने की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 89,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,97,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 54,08,000 हेक्टेयर रहा था। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी आपने जाना गन्ने के बारे में। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाजरे और जीरे का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इश्क पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में बात करेंगे जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 10,040 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 12,350 रुपए, रापर मंडी में जीरे के सौदे 10,455 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 12,250 रुपए पर हुए। जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। जीरे के बाद आइए बात करते हैं बैंगन की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,750 रुपए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए, ओडिशा की बोनाई मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं पत्ता गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,150 रुपए, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 800 रुपए,
उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा 1325 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में अब बात करते हैं बाजरे की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ये रकबा 68,67,000 हेक्टेयर रहा था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,310 रुपए, जम्बूसर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,664 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बाजरे के सौदे 1,520 रुपए पर हुए। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अब तक देश भर में 1,74,70,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,78,83,000 हेक्टेयर रहा था। तो भी बात की हमने बाजरे के ऊपर, और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिलेगी और हमारे किसान अपनी उपज का सही भाव ले सकेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।